न नाम न रही हूँ देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रुक जा, फौजी है वो, जान से मारेगा क्या उसे? हट पीछे को। छब्बीस जनवरी भारतीय लोगों का 77वां रिपब्लिक डे। जिस दिन तुम लोग झंडा लहराओगे और अपने भारत पे गर्व करोगे, वो सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। इस मिट्टी को तुम अपनी मां मानते हो ना? 26 तारीख को तुम्हारा देश इसी मिट्टी में मिल जाएगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अभी कहीं जाना नहीं, कुछ दिखाना है आपको। मेरे भारतवासियों, बहुत आपसे बातें हो गई, अब आपको थोड़ा एंटरटेन कर दूं। चौखट पे दिए जलते कितना तड़प रहा है फौजी, मुझे इसका दर्द देखा नहीं जा रहा। एक काम करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, लेकिन पहले इसका मुंह तो धुला दिया जाए। के नाम पे अपनी जवानी देने वाले, वतन की खातिर चिता पे बदन को रखने वाले, राख हुआ तो क्या। मेरी बात को हल्के में मत लेना। 26 जनवरी को इस देश का भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। जवानों, पूरी फोर्स को काम पे लगा दो। ये वीडियो कहाँ से आई है, किस किस अकाउंट पे पोस्ट हुई है और इस मास्क के पीछे किसका चेहरा है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए इमीडिएटली। जय हिंद सर। जय हिंद जवान, तुमने वो वीडियो देखी? यस सर, मैंने अभी अभी वो वीडियो देखी। सर, आखिर कौन है ये आदमी जो बिना डरे हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहा है? पता नहीं जवान, लेकिन जो आदमी हिंदुस्तान की आंख में आग डालकर धमकी दे सकता है, हम उसको मामूली समझने की गलती नहीं कर सकते। उसने पिछले 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद जवानों, क्या हुआ, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? सर, हमारी इंटेलिजेंस टीम ने पता लगा लिया है कि वो वीडियो कहाँ से आई है। क्या? कहाँ से आई है वो वीडियो? लेकिन क्या जवान? सर, ये वीडियो 50,000 लोगों के अकाउंट्स पे पड़ी है और ये लोग कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जो आज से 10 साल पहले मर चुके हैं। क्या? 50,000 मरे हुए लोगों के अकाउंट पर वीडियो? हाउ इज दिस पॉसिबल? सर, समझ नहीं आ रहा है ये आतंकवादी है या हैकर। जवान, ये जो भी है, इसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज लाइक एन एसिड, अगर वो बरस गया तो पूरे हिंदुस्तान को पिघला सकता है। गो एंड कैच हिम। यस सर। सर, आपकी बेटी। क्या? मेरी बेटी? ए फौजी, क्या देख रहा है? तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। अगर इसको बचाना चाहता है तो जंगल के बीचों बीच आ जा, और याद रहे अकेले आना, क्योंकि तेरी एक होशियारी तेरी बेटी की जान ले सकती है। सर, इस आतंकवादी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया, मुझे जाना होगा। जवान, तुम्हारी बेटी का सवाल है, तुम्हें जाना होगा, लेकिन तुम ये हिडन कैमरा लगा कर जाओ, इससे हमें पता चल जाएगा कि वो गद्दार कौन है। यस सर। जय हिंद। बेटी! 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 हाँ? बेटी! बेटी! पापा, आप यहाँ? बेटी, तू ठीक तो है ना? पापा, आप यहाँ से चले जाओ, वो आपको मार देगा। क्या? कौन बेटी? सर, उसने तो मेजर कासिम को मार दिया। पापा, पापा, पापा।
अजीम, जवान, मतलब इन सब के पीछे अजीम है, लेकिन वो तो फौजी था, वो ये सब क्यों कर रहा है? सर मुझे लगता है वो अपने बाबा का बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। सर मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने मेरे बाबा को मार दिया, वो भी गद्दार करार देकर। जवान, हमने उनको गद्दार करार नहीं दिया, वो सच में आतंकवादियों से मिले थे, तुम्हारे बाबा गद्दार थे, इसलिए हमने उनको मारा। नहीं, मैं अपने बाबा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकते। आपने मेरे बाबा को फंसाया है। जवान, तुम सर से बहस कर रहे हो? हम लोग इतने बेवकूफ नहीं कैसे किसी बेगुनाह को मार दें। तुम्हारे बाबा गद्दार थे, अब तुम मानो या नहीं मानो। मैं ही नहीं मानता, अगर फौज बेगुनाह इंसान को मारती है तो मुझे नहीं पहननी है वर्दी। मैं आज ही इस फौज को छोड़ता हूँ। क्या? जवान, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? जिंदगी भर मैंने इस देश की हिफाजत करी और इस देश ने मुझे बदले में क्या दिया? मेरी बाबा की मौत। नफरत हो गई है मुझे अब इस देश से। उसके बाबा आतंकवादी थे, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए शायद उसके दिल में बदले की आग है और वो पूरे हिंदुस्तान से बदला ले रहा है। लेकिन जवान, अब हम उसको नहीं रोक सकते। ही इज द बेस्ट सोल्जर ऑफ आवर यूनिट। लेकिन उसको एक इंसान रोक सकता है जो उसके दिमाग से एक कदम आगे चलता हो। लेकिन कौन है सर वो? चलो। अरे भाई रेहान भाई, आज चाय बहुत गजब की बनाई है तुमने। कैसे हो जवान? हमें तुम्हारी जरूरत है, बैठ के बात करें। सर, आप लोगों को तो पता है कि मैं एक स्पाई एजेंट हूँ और मैं अपनी हकीकत ऐसे हम लोगों के सामने जाहिर नहीं कर सकता, तो आप लोग मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आए? हमें पता है जवान, और तुम्हारी हकीकत किसी को पता ना चले, इसलिए इतनी रात में हम तुमसे मिलने आए। लेकिन सर, एक फौजी अपने दूसरे भाई से तभी मिलने आता है जब या तो बहुत बड़ी खुशी हो या इस देश पे खतरा। बताइए क्या बात है? भाई जी, इस 26 जनवरी हमारे देश पे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और उस खतरे को कोई नहीं टाल सकता। इस सब के पीछे कोई और नहीं, हमारे यूनिट का एक रिटायर्ड फौजी अजीम है। अजीम? हाँ भाई जी, जिससे हमें देश बचाने की उम्मीद थी, आज वही देश का दुश्मन बना बैठा है। उसने सिर्फ देश बर्बाद करने का सोचा है, लेकिन वो देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। आप बस मुझे शूट एंड साइड की परमिशन दे दिए ताकि मैं उसको देखते ही गोली मार दूं। जवान, ऐसे देश के दुश्मनों को मारना ही बेहतर है। परमिशन ग्रांटेड। हेलो सर, मैं अभी दिल्ली में हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वो अजीम यहीं दिल्ली में होगा। अननोन नंबर से वीडियो कॉल। मेजर आमिर, मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढता हुआ यहाँ पे भी आ जाएगा। और आते कैसे नहीं, हिंदुस्तान की रक्षा करने की कसम जो खाई तुम लोगों ने, कसम तो मैंने भी खाई थी, लेकिन मुझे मिला क्या? धोखा। मेरी बात मान, इस मिशन को यहीं छोड़ दे, वरना जो मेरे साथ हुआ है वही कल को तेरे साथ होगा। मतलब वो अभी लाल किले पे है। बेटे, कौन हो तुम और इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, वो मुझे मार देगा, मेरी जान खतरे में। क्या? कौन मारेगा तुम्हें? सर, मैं यहीं दिल्ली में काम करता हूँ और मैं घर जा रहा था जब मैंने देखा। हेलो, फौजी को मैंने उकसा दिया है और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और जो हमारा 26 जनवरी का मिशन है वो जरूर पूरा होगा। ए बच्चे, क्या सुना तूने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना है। क्या? बेटे, क्या वो यही है? हाँ सर, ये वही है, यही मुझे मारना चाहता है। बेटे, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कहाँ है? हाँ सर, उधर है, चलो। सर, वो तो यही था। अच्छा, मतलब भाग गया। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मुझे जान से नहीं मार दे। नहीं बेटे, तुम मेरे साथ रहना, वो तुम्हें मार क्या छू भी नहीं पाएगा। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1280। अंकल, वो है। मेरा पीछा मत कर, मैं सिर्फ दिल में आता हूँ, पकड़ में नहीं। मैं खुद तेरे पास आऊंगा। मिलते हैं कल अपनी पुरानी जगह। जवान,
ये इतनी लापरवाही क्यों? मैंने तुम्हें काम दिया था ना पूरी यूनिट को अलर्ट करने का। जय हिंद सर। जय हिंद। जवान तुम यहाँ, और वो दिल्ली के मिशन का क्या हुआ? और ये बच्चा कौन है? सर अजीम अब दिल्ली में नहीं है, वहाँ रह के कोई फायदा नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो हमारी मुट्ठी में होगा। और इस बच्चे को भी मैं वहीं से लाया हूँ, इसी के पीछे पड़ा था अजीम। क्या? ठीक है जवान, इस बच्चे का तुम ख्याल रखो। फिक्र मत करिए सर, अब ये बच्चा मेरे साथ रहेगा जब तक अजीम पकड़ में नहीं आ जाता। मुझे पता था कि तुझे याद होगा कि हमारी पुरानी जगह कौन सी हो सकती है। अजीम बहुत हो गया, अब इस गेम को यहीं खत्म करते हैं, गेम ओवर। बच्चा मत बन, तेरा ही ट्रिगर दबाना तेरी भी जान ले सकता है। जरा नीचे देख। मैंने यहाँ तुझे सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है, लड़ाई करने के लिए नहीं। अपनी बंदूक यहीं रख दे। मैं फौजी नहीं हूँ, लेकिन मैं गद्दार भी नहीं हूँ। मैं अपने देश से आज भी इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कि तू शायद भूल गया कि मैंने तुझसे बचपन में क्या कहा था। इतने सारे पैसे, ये तो 4 दिन के खाने का इंतजाम हो गया। क्या कर रही है ये? मैंने कुछ नहीं करा। अरे अरे घबराओ मत, तुम चोरी क्यों कर रहे थे? चोरी अपन शौक से नहीं, पेट के माफिक करता है। पेट के लिए? मतलब तुम्हें भूख लग रही है तो चोरी करने की क्या जरूरत है? जब तक अपन चोरी नहीं करेगा तब तक अपन का पेट कैसे भरेगा? चोरी की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, तुम मेरा खाना खा लो। वाह भाई, मजा आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा? ये चोरी के पैसों की नहीं, ये मेरे मेहनत के पैसों की है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ। अरे वाह, मोबाइल आज तो काम बन गया। कौन है तू? और मेरा मोबाइल चुरा कर कहाँ जा रहा है? साहब कौन सा मोबाइल? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं एक फौजी हूँ, और फौजी की निगाहों से बचना इतना आसान नहीं। क्या फौजी? सॉरी सर, मुझे माफ कर दो। ये लो आपका फोन। क्या हो गया आजकल के माँ बापों को? अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तेरे माँ बाप ने तुझे ये सिखाया है? सर मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अपना पेट भरने के लिए मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ। क्या? बेटा आज से तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है। फौजी बनेगा? फौजी? हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं बनूंगा। अकेला नहीं बनूंगा? फिर किसके साथ बनोगे? सर मेरा एक दोस्त है, मुझे उसके साथ फौजी बनना है। ठीक है, कल सुबह ट्रेनिंग स्टेडियम में अपने दोस्त को लेकर आ जाना। ठीक है सर, आ जाऊंगा। बच्चों, ये हमारे आर्मी का ट्रेनिंग ग्राउंड है। सबसे पहले तुम लोग यहाँ के 4 चक्कर लगाओ, देखता हूँ तुम दोनों में कितनी स्ट्रेंथ है। अरे यार, मैं अपनी मेहनत यहाँ पे वेस्ट करूँ? अरे तू दोस्त है ना मेरा, चल मेरे साथ जाके दौड़ लगा। चल तू कहता है तो कर लेता हूँ। गो। अरे तू क्यों गया? चला रेस लगाते हैं। ऐसी बात है, चल। इधर आओ। बच्चों, मैंने तुम लोगों को देख लिया, तुम दोनों में बहुत जज्बा है। आज शाम को मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा और बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन फौजी बनेगा। जी सर, ठीक है। सर आप यहाँ? हाँ बच्चों, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। मैंने ग्राउंड में तुम्हारा जज्बा और स्ट्रेंथ देख ली थी, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ सर, पूछिए। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑफर हैं। पहला, फौजी बनकर अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर लो, या फिर मुझसे 10 करोड़ रुपए लेकर अपनी जिंदगी ऐसे से काट लो। बताओ तुम दोनों में से कौन क्या चुनेगा? क्या? मैं तो 10 करोड़ रुपए चुनूंगा। और ये भी। सर मैं तो फौजी बनूंगा। अरे क्या कर रहा है? 10 करोड़ रुपए छोड़ रहा है। 10 करोड़ रुपए की कोई कीमत नहीं है, मैं अपने देश के खातिर तुझे भी छोड़ सकता हूँ। क्या?
हाँ, मैं तो फौजी बन के इस देश को बचाऊंगा और मैं तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ चल। नहीं, जैसा इसने जवाब दिया है उससे समझ आ गया कि ये कभी फौजी नहीं बन सकता। हाँ मुझे सब याद है, लेकिन फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों देश का दुश्मन बना हुआ है? मैंने कुछ नहीं करा है। ये जो वीडियो वायरल हो रही है इसमें मैं नहीं हूँ, फिर भी लोगों को समझ में आ रहा है कि सब मैं कर रहा हूँ। मैं तेरी बात पे यकीन क्यों करूँ? ठीक है, अगर यकीन नहीं है तो ये ले बंदूक और मार दे मुझे, किस्सा ही खत्म। एक बार तो मैं तुझ पे भरोसा ना करके तुझसे बिछड़ गया था, लेकिन वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। क्या रोहित, तुम यहाँ? सर, मुझे तो पता ही था कि अजीम भाई कभी गद्दार हो ही नहीं सकते। हाँ जवान, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हमें पता चला बुलंद 1935 में कुछ आतंकवादी छुपे हैं और ये शायद वही हैं जो 26 जनवरी की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या? आमिर, टाइम आ गया है मिलकर आतंकवादियों को मिटाने का। बहुत हो गई मारामारी, अब अपनी गन नीचे फेंक दो। फौजियों, तुमने हमारे साथियों को तो मार दिया, लेकिन हमारे सरदार तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमने बस तेरे इलाके में कदम रखते ही तेरे सारे साथियों को धूल में मिला दिया, तो तेरा सरदार किस खेत की मूली है? तुम जरा मुट्ठी भर आदमियों को मार के अपने आप को शेर समझ रहे हो, लेकिन असली शेर हमारे सरदार हैं, जो इस पूरे जंगल पे राज करते हैं। इंडियन आर्मी सोचती नहीं, करके दिखाती है। आमिर, आमिर, हेलो अजीम, इस सब के पीछे कौन आतंकवादी है उसका पता मुझे चल गया है। मैं अभी उन्हीं के अड्डे पे हूँ, मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, तू जल्दी आ जा। तुम मुझे बस 2 मिनट दे, मैं अभी आता हूँ।
ये सब क्या है? हमारे सारे साथियों को किसने मारा? तेरे बाप ने। कौन है तू? चल तुझे एक हिंट देता हूँ, पहचान। एक दुश्मन हमेशा एक वफादार दोस्त होता है। मास्क उतार। आमिर तू? हाँ मैं। इस देश का भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। ये वीडियो उन 50,000 लोगों का अकाउंट पर डाल दे जो आज से 10 साल पहले मर गए हैं। अब देखता हूँ हिंदुस्तान को कौन बचाता है। चार्ली, मुझे वो मिसाइल चाहिए जिसके लॉन्च होते ही पूरा हिंदुस्तान जड़ से तबाह हो जाए। मिल जाएगा। ठीक है फिर, ये ले माल। इसमें इतना पैसा है कि तू अपनी पूरी जिंदगी ऐश से काट सकता है। क्यों, है ना बहुत ज्यादा? पैसा तो मेरे पास इतना है जितना तू सोच भी नहीं सकता, लेकिन हिंदुस्तान का एक ऐसा फौजी है जिसने हमारे सारे गलत कामों पर रोक लगा रखी है। क्या? कौन है वो फौजी? फौजी अजीम। जब तक वो है, हिंदुस्तान में कोई भी आतंकवादी कदम नहीं रख सकता। फौजी अजीम? तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे पास जब ही आऊंगा जब मैं उसका खात्मा कर दूंगा। ठीक है फिर, वहाँ वो खत्म हुआ, यहाँ ये तेरे नाम। याद है मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं एक दिन हिंदुस्तान पर राज करूंगा, लेकिन तूने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके बाद से मैं बदले की आग में जल रहा था। फिर मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि तुझे खत्म करके मैं इस पूरे हिंदुस्तान पर राज करूं। अब तुझे मार के मेरा मकसद पूरा होगा। आज अगर तू मेरे साथ होता तो मैं अकेला नहीं, हम दोनों मिलके देश पे राज करते। आमिर, ये तू अच्छा नहीं कर रहा है। जिस मिट्टी ने तुझे जन्म दिया, तू उसी के साथ धोखा कर रहा है। आमिर, तुझे अपने देश से गद्दारी करके कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी मौका है, अपने आप को फौज के हवाले कर दे। फौज के हवाले? जब 26 जनवरी को तुम्हारा हिंदुस्तान आग के लपेटे में जल रहा होगा, जब तुम्हारे हिंदुस्तान के फौजी भी उस आग के लपेटे में आ जाएंगे, तब कौन बचाएगा तुम्हारे देश को? हेलो, रामपुर की ईंट की फैक्ट्री में पहुंचो। अजीम खत्म हो गया, अब मुझे मिसाइल चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे पास जब ही आऊंगा जब उसको खत्म कर दूंगा। वो हिंदुस्तान का फौजी खत्म हो गया है, तुम्हारा काम भी हो गया, अब तुम मेरा काम भी कर दो। क्या? बहुत बढ़िया, तूने मेरे इतना बड़ा काम किया। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, वो रहा तेरा मिसाइल। मैं फ्री में कोई चीज नहीं रखता, तुम्हें इसके पैसे तो लेना पड़ेंगे। ये लो। तुझे तो मैंने मार दिया था। तुझे क्या लगा कि तूने मेरा भरोसा जीत लिया? हम फौजी हैं, हम आसानी से किसी पे भरोसा नहीं करते। फौजी? लेकिन तू तो रिटायर हो चुका है। उन फौजियों ने तो तेरे बेकसूर बाप को मारा था, फिर भी तू उनका साथ देगा? एक फौजी कभी बेकसूर को नहीं मारता, ये मेरे साहब का प्लान था। बेटा, क्या तुम बॉर्डर के लिए तैयार हो? हाँ माँ, तैयार हो रहा हूँ, बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। आप मेरा खाना पैक कर दो। जय हिंद सर। सर, आप यहाँ? हाँ जवान, अभी बॉर्डर मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी सर, बताइए क्या बात करनी है? जवान, जिस डेल्मो गैंग के पीछे हम बरसों से पड़े थे, उस गैंग के लीडर का पता चल गया है और अभी हम उसको मार कर आ रहे हैं। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है। कौन है वो? उस गैंग का लीडर कोई और नहीं, तुम्हारे पापा थे, जो फौज में रहकर गद्दारी कर रहे थे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सर, मेरे पापा देश से गद्दारी नहीं कर सकते। जवान, कड़वा है मगर सच है। ये देखो।
पीछे तुम्हारे पापा खड़े और आगे फौजी कासिम। जवान, जैसा कि इस फोटो में पता चल रहा है, इस गैंग में और भी लोग हैं, जिसमें से एक हमारी यूनिट का है, फौजी कासिम। तो सर आपने अभी तक उसको मारा क्यों नहीं? वो गद्दार अभी तक जिंदा क्यों है? नहीं जवान, अगर मैंने उसे मार दिया तो हम और लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं तुम्हें एक मिशन देता हूँ, जिसमें तुम्हें अंडर कवर रहकर उन सबको खत्म करना है। यस सर। हाँ, ये बात सिर्फ तुम्हें और मुझे पता होगी। अब तुम्हें कल बॉर्डर पर आकर एक नाटक करना होगा, जिसमें तुम्हें सबको दिखाना है कि तुमने फौज छोड़ दी है। यस सर। अब ये तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है। अब मैं तुम्हें जब ही मिलूंगा जब तुम ये मिशन कंप्लीट कर दोगे। फौजी कासिम भी मेरे बाप के साथ मिला हुआ था, मैंने उसको भी मार दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस मास्क के पीछे है कौन। फिर मेरा शक तुझ पे गया, क्योंकि तेरी फितरत मुझे पता है। अरमान, इतनी देर हो गई लेकिन पापा अभी तक नहीं आए। अब वो चाहे जितना मना ले, मैं मानूंगा ही नहीं। अरे यार, आज तो बहुत लेट हो गया। अरमान, क्या अरमान, आप हर बार लेट आते हो। मैंने कहा था ना आज जल्दी आना। वैसे भी आप महीने में 1-2 बार मिलते हो और उसमें भी आप देर से आते हो। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, तेरी फेवरेट चॉकलेट। तो आप क्या समझ रहे हो, मैं इसको लेके तुम्हें क्या माफ कर दूंगा? माफ तो कर दूंगा, लेकिन अगली बार से मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। ठीक है, मिलने तो आ जाऊंगा, लेकिन आपको माफ नहीं करूंगा। चॉकलेट फ्लेवर? ठीक है, माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसी गलती न होए। हाँ बाबा, नहीं होगी। ये भैया, आपने वो न्यूज़ सुनी जिसमें एक आदमी 26 जनवरी के बारे में बोल रहा है? हाँ बेटे, वो न्यूज़ मैंने भी सुनी है। हाँ भैया, लेकिन हमें क्या मतलब, उन फौजियों ने तो हमारे बाबा को मारा था और आप थोड़ी अब फौजी हो। बेटे, आज मैं तुझे वो बात बताने जा रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। मैं अब भी एक फौजी हूँ। क्या? हाँ, तू कभी फौजियों के बारे में गलत नहीं सोचे, इसलिए तुझे हकीकत बता रहा हूँ। हमारे बाबा एक आतंकवादी ही थे, और बाबा को मारने के बाद हमें पता चला कि उनके साथ साथ और भी आतंकवादी जुड़े हुए थे। फिर मेरे सामने और मैंने मिलकर प्लान बनाया कि मैं एक अंडर कवर ऑफिसर बनकर इन आतंकवादियों को खत्म करूंगा, और उनमें से एक हमारी यूनिट में था जिसको मैंने मार दिया। क्या भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। क्या वो 26 जनवरी वाली वीडियो आपकी है? नहीं, उसी को तो पकड़ना है। अब मैं तुझे एक मिशन पे भेजता हूँ। कैसा मिशन भैया? मुझे पकड़ने मेरा दोस्त आया है, तुझे उसके साथ बॉर्डर में रहना है, और कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी मुझे देना है। ठीक है भैया, अब देखो तुम मेरी एक्टिंग। आज वो दिन आ गया है जिस दिन अजीम का आखिरी दिन होगा। हेलो अजीम, मुझे असली आतंकवादी का पता चल गया है और मैं इन्हीं के अड्डे पे हूँ। तू जल्दी आ जा, मैं जब तक इनको देखता हूँ। ये तो घर में, फिर इन्होंने भैया से झूठ क्यों बोला? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी भैया को बताता हूँ। हेलो भैया, इन्होंने आपसे झूठ बोला है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आना। रामपुर की ईंट की फैक्ट्री में पहुँचो, अजीम खत्म हो गया, अब मुझे मिसाइल चाहिए। ईंट की फैक्ट्री? मानना पड़ेगा तुम फौजियों को, सारा खेल मैंने बिछाया, लेकिन बाजी तुम ले गए। हाँ, तेरा खेल खत्म। मेरी फितरत तू जानता है, मैं बड़ा बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तूने कैसे सोच लिया कि तू मुझे इतनी आसानी से मार देगा? जरा अपने पीछे देख। अरमान कमान!
ये बच्चे हाथों पे कर अपने। ए फौजी, कहाँ छुपा हुआ है? बाहर निकल, वरना तेरे भाई के गोली मार दूंगा। ओहो, मतलब फौजी चूहों की तरह वहाँ छुपा हुआ है। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। अबे तू ये क्यों नहीं मान जाता कि मैं तुझसे ज्यादा बेहतर हूँ? बार बार मर रहा है और उसके बाद मेरे पास आ जा रहा है। मैं एक फौजी हूँ और मैं मरने के बाद भी अपने देश की रक्षा करने की हिम्मत रखता हूँ। तो मैं जीते जी अपने कदम कैसे पीछे हटा सकता हूँ? ठीक है, फिर मरने के बाद ही अपने देश की रक्षा करना। जा, छोड़ रहा हूँ तुझे, चला जा यहाँ से। अब ये तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है। अब मैं तुम्हें जब ही मिलूंगा जब तुम ये मिशन कंप्लीट कर दोगे। मुझे मत छोड़, मैं एक फौजी हूँ। अगर मैं जिंदा रहा तो तू नहीं बचेगा। तूने हमेशा पीछे से वार करा है, आज तुझे सामने से मौका देता हूँ। आजा और लड़ ले। एक मौका तूने मुझे दिया, एक मैं तुझे देता हूँ। आजा। फौजी, मुझे मत मार। अगर मैं मर गया तो मेरे साथी तेरी बाप को मार देंगे। तू उनकी फिक्र मत कर, उनको मैं खुद बचा लूंगा। माना माँ की सांसें कम है आज, लेकिन सरहद भी मांग रही है मेरा साथ। अगर तेरी धमकी से एक बेटा टूटा तो घर रोएगा,
लेकिन अगर तेरे सामने एक सिपाही टूटा तो पूरा देश रोएगा। हाँ।